नाज़रीन, जगह है बिश्केक किर्गिज़स्तान और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रूस, पाकिस्तान और ईरान के डिफेंस ऑफिशियल्स एक जगह बैठे हुए हैं। ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो मॉस्को में है, बेसिकली ये IRGC है, पाकिस्तान की मिलिट्री और रशिया के डिफेंस ऑफिशियल्स, यानी पासदारान इनकलाब, पाकिस्तानी फ़ौज और रशियन डिफेंस ऑफिशियल्स इस वक्त एक जगह पे हैं। ये खबर आपको कहीं नहीं पता चलेगी, ये खबर कोई नहीं बता रहा और इसको मैंने मुख्तलिफ ज़राए से वेरीफाई किया है वीडियो बनाने से पहले कि इस वक्त एक ऐसे मुल्क के अंदर जो बराह रास्त इस वक्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं था, वहाँ पर ये 3 मिलिट्री ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है अप्रैल 27 और 28। ईरान है, इसमें इंडिया है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, इन सब के अलग अलग कमरे हैं और ये सब ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ी देर में हॉल में पहुँच के ये मीटिंग करेंगे। लेकिन ये सिर्फ मीटिंग नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली इसको नाम दिया जा रहा है ईरान का डिप्लोमेटिक जिहाद, और जो तज्ज़िया निगार है वो ये कह रहे हैं कि ईरान इसमें जीत रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SCO क्या है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में बनी थी, 10 मेंबर स्टेट्स पे मुश्तमिल है ये। इंडिया है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। आज बिश्केक में इंडिया के राजनाथ सिंह है, पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, ईरान की पासदाराने इनकलाब है और रूस के डिफेंस ऑफिशियल्स हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कहा है, वो कहते हैं जनाब कि इस साल की SCO मीटिंग वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टर्मोइल को जो है वो उसको डिस्कस करने के लिए हम बैठे हुए हैं, उस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये बेसिकली ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान हो रही है। ईरान, रूस और पाकिस्तान इस वक्त साइड मीटिंग्स कर रहे हैं। अब आप समझेंगे अच्छा ये तो हर साल होती है, इसमें नया क्या है दोस्तों। ये जो बाकी 10 ममालिक हैं, इनसे हट के 3 ममालिक ईरान, रूस और पाकिस्तान वो अलग हैं। अच्छा, अब ये बड़ा एक स्मार्ट काम किया, पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्ट काम किया, इनफैक्ट बाकी मुल्कों ने भी, ईरान ने भी और रूस ने भी, कि ये अगर वैसे अलग मिलते तो फिर शायद ये पैगाम जाता कि गठजोड़ हो रहा है। और पाकिस्तान इसमें खुद को न्यूट्रल दिखा रहा है। पाकिस्तान चूंकि सहूलतकार भी है और सालिस भी है। सालिस का काम होता है न्यूट्रलिटी दिखाना, गैर जानिबदारी दिखाना। तो पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अंडरस्टैंड किया कि एक SCO मीटिंग तो होने जा ही रही है, वहाँ पर ईरान भी होगा, वहाँ पर रूस भी होगा, तो इन्होंने अलग से मीटिंग करना शुरू कर दी। अब ज़रा देखिए ईरान ब्लॉकेड को कैसे बाईपास कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग के अंदर जो है वो ये तय पाया जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। और जो मैं आपको ईरान का एक तरीक़ेकार दिखाने जा रहा हूं कि वो ब्लॉकेड को कैसे पार कर रहा है और पाकिस्तान किस तरह से उसमें मदद कर रहा है, आप जान के हैरान हो जाएंगे नाज़रीन। वोटेक्सा, ये एक मैरीटाइम एनालिटिक्स वेबसाइट है, एक मैगजीन भी है, एक थिंक टैंक भी है। इन्होंने डाटा कलेक्ट किया। वोटेक्सा आप जाके गूगल कर सकते हैं। वो कहते हैं 34 ईरानियन लिंक्ड टैंकर्स, यानी ईरान से वाबस्ता 34 टैंकर्स जो हैं वो ब्लॉकेड के बाद बहरे हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। 19 टैंकर बाहर गए हैं, 15 टैंकर अंदर आए हैं। ट्रंप कह रहा है कि हमारा बहरे हुर्मुज़ पर टोटल कंट्रोल है। डाटा कह रहा है कि 34 टैंकर यहां से गुजरे हैं। कैसे? अब सबसे पहला है कोस्टल रूट। ईरानी जो आइलैंड हैं उनके करीब लरक आइलैंड है, कशम आइलैंड है और टेरिटोरियल वाटर्स हैं दोस्तों। अच्छा, ये टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं? अगर आप नक्शा देख पाएं तो उसमें आपको नजर आएगा कि ईरान अगर कोस्ट के साथ साथ चलता है तो चलते चलते आगे पाकिस्तान का साहिली इलाका आ जाता है। अब जो अमेरिकन ब्लॉकेड है वो वैसे तो इंटरनेशनल वाटर्स में है और वहाँ पे वो जिसको मर्जी चाहे रोक सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो पानी का इलाका है वहाँ पे पाकिस्तानी बहरिया की हिफाजत है, पाकिस्तानी बहरिया का कंट्रोल है। वहाँ पे तो अमेरिका मुंह नहीं मार सकता ऐसे आके। अब ये बात दुनिया के सामने इस वक्त खुली नहीं है और बहुत कम लोग इस बात को शायद जानते हैं कि जो मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी हो चुकी है पाकिस्तान की ईरान के साथ। देखें, और ये पाकिस्तान की मजबूरी भी थी क्योंकि पाकिस्तान को भी एनर्जी चाहिए, पाकिस्तान को भी तेल चाहिए। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका भी पाकिस्तान से ये शिकायत नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को पता नहीं होगा। अगर मुझे पता है, मुझ जैसे छोटे से सहाफ़ी को बात पता है, तो ऑब्वियसली CIA को पता है, अमेरिकन मिलिट्री को पता है, अमेरिकन ऑफिशियल्स को पता है ये बात। लेकिन इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो आंखें बंद किए हुए हैं और ईरान एग्जैक्टली यही रूट इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा है AIS स्पूफिंग, फेक लोकेशंस दिखाना।
तीसरा है गोइंग डार्क, यानी अपनी ट्रैकिंग को बंद कर देना, ट्रैकिंग डिवाइसेस बंद कर देना। फिर शिप टू शिप ट्रांसफर्स ऑफशोर पे, ये क्या करते हैं, एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर्स कर देते हैं। अब टैंकर trackers.com ये अब तक की सबसे मुस्तनद वेबसाइट है जहां पे आप, जैसे आप flightradar.com है, आप फ्लाइट ट्रेस कर सकते हैं, टैंकर ट्रैकर्स पे आप टैंकर्स को ट्रेड कर सकते हैं। उसके मुताबिक ईरान ने यूएस ब्लॉकेड के बावजूद 4.6 मिलियन बैरल्स लोड किए हैं और मजीद 4 मिलियन बैरल्स ब्लॉकेड लाइन क्रॉस कर गए हैं। और यहां पे एक और बड़ी स्मार्ट चाल है, ईरान ने पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, इराक, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस के शिप्स को इजाजत दी है हुर्मुज़ से गुजरने की। सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जो एलाइज हैं उनके लिए बंद किया है इसको दोस्तों। अब यहां पे हुआ ये है, जो एक और स्मार्ट चीज़ है, अमेरिका का जो ब्लॉकेड है नाजरीन, वो सिर्फ एक ख़ास रूट को ब्लॉक करता है, बाकी जितने रूट्स हैं उस पर पाकिस्तान की इजारादारी है। ईरान के कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ वो घुस नहीं सकता, अगर वो घुसेगा तो वो उसके आ जाएगा, फायरिंग रेंज में आ जाएगा। दूसरा जो एक दावा किया जा रहा है, जिसका मैंने कल वीडियो भी की थी नाजरीन, दावा ये किया जा रहा है कि चूंकि हमने ब्लॉकेड कर दिया हुआ है, इसलिए ईरान का जो खरक आइलैंड है, वहाँ की जो प्रोडक्शन है, तेल की प्रोडक्शन, वो कहीं नहीं जा सकती। तेल प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं बेच सक नहीं रहे वो, उनके पास स्टोरेज है नहीं नाजरीन। आज की ताज़ा खबर ये है, दो खबरें, और मैं अपनी ही खबर को नेगेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने तो किसी एनालिस्ट को कोट किया था। खबर ये फैलाई गई थी कि ईरान की जो अपनी खरक आइलैंड की जो तेल के कुएं हैं ना, वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, उनकी पाइपलाइनें फट जाएंगी अगर उन्होंने तेल प्रोडक्शन अचानक रोक दी या उनके पास अगर स्टोरेज ना रही तो। आज की खबर यह है कि ईरान के पास स्टोरेज भी है और इस तेल को बहर हुर्मुज़ से सेफली बाहर निकालने का तरीका भी उनके पास है, जिसका मैं जिक्र आपके सामने कर चुका हूं दोस्तों। अब ये जरा सुनिए कि अरागची क्या कर रहे हैं। अरागची की टाइमलाइन देखिए, जुम्मे को पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, डार साहब से, आसिम साहब से मिलते हैं, और ये हफ्ते को ओमान जाते हैं, सुल्तान से मिलते हैं, वहाँ पे जाके हुर्मुज़ फ्रेमवर्क पे बात करते हैं, संडे को वापस इस्लामाबाद आते हैं और फिर वहाँ से मॉस्को निकल जाते हैं। सोमवार को प्यूटन से मुलाकात होती है सेंट पीटर्सबर्ग के। और इस दौरान अगर आप देखें तो इन तीनों ममालिक के जो डिफेंस ऑफिशल्स हैं, और इनफैक्ट उनके आर्मी ऑफिशल्स जो हैं, वो इस वक्त कहाँ पे हैं, वो मिल रहे हैं एससीओ समिट के अंदर, साइड मीटिंग्स कर रहे हैं। और जो फ़ोन कॉल्स पे बात होती है एफएम अरागची की, इजिप्ट से बात होती है अब्बास अरागची की, कतर से, सऊदी अरेबिया से, तुर्की से और फ्रांस से। ये जो डिप्लोमेटिक जिहाद हो रहा है ना, जिसके बारे में ईरानी, उन्होंने ये टर्म कॉइन की है कि जनाब ये डिप्लोमेटिक जिहाद है। अब मैं आपके सामने पिक्चर क्लियर कर रहा हूं कि अब जो लड़ाई हो रही है, हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि अब जो खबर आएगी वो जंग की खबर आएगी, और बाज़ सहाफ़ी शायद ये खबरें दे भी रहे हैं कि जनाब धमाके हो गए, ये हो गए। सब झूठ है, जंग नहीं हो रही है, सीज़ फायर है। इजराइल भी सीज़ फायर पे अमल कर रहा है, ईरान भी सीज़ फायर पे अमल कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका के पास सबसे जो बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो क्या है, वो है ब्लॉकेड। अल जज़ीरा ने क्या लिखा, वो कहता है ईरान हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स डिप्लोमेटिक आउटरीच टू रीजनल कंट्रीज वाइल रीइंफोर्सिंग इट्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेटेजिक पॉस्चर। ईरान ने जो खित्ते के ममालिक हैं उन तक सिफारती आउटरीच तेज़ कर दी है, सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जबकि वो अपनी अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेटेजिक पोजिशन को मजबूत रखे हुए है। वो क्या है कि जनाब ना न्यूक्लियर इशू पे बात होगी और ना बहर हुर्मुज़ खोलेंगे। अब जरा सोचिए ट्रंप क्या कर रहा है। ट्रंप ये कह रहा है, कर रहा है, अरागची पाकिस्तान जाते हैं, ओमान जाते हैं, रशिया जाते हैं, 5 मुल्कों के एफएम से फोन पे बात करते हैं। ट्रंप घर बैठा है और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर किसी को बात करनी होगी तो मुझे कॉल कर ले। विटकॉर और कुशनर का जो ट्रिप है वो भी उसने कैंसिल कर दिया। नाजरीन, ये आपने देख लिया कि हुआ क्या है। मैंने अपने पिछले वाले स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक बात बताई थी नाजरीन, वो क्या था कि अरागची इस्लामाबाद में है, ट्रंप अपना ट्रिप कैंसिल कर रहा है, और जितना भी इस वक्त सूरत हाल है इस वक्त जो बन चुकी हुई है वो ये है कि अमेरिका की अंदर कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, क्यूरोग्राफी नज़र आ रही है। अमेरिका जो है वो सिर्फ बैठ के शो देख रहा है कि कैसे ईरान मैनूवर करते हुए डिप्लोमेटिक रास्ता बना चुका हुआ है। ओमान को उसने ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है, उसने दीगर ममालिक को भी ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है और बहर हुर्मुज़ में उसको सपोर्ट मिल गई है। दोस्तों, अब ईरान की आप जरा जीत देखिए पिछले 2-3 दिन के अंदर। पहली जीत क्या थी, लबनान में सीज़ फायर 3 हफ्ते एक्सटेंड हो जाती है, ये ईरान की डिमांड थी। दूसरी जीत, ओमान के साथ हुर्मुज़ का फ्रेमवर्क जो है वो तय हो चुका हुआ है, डील होती है तो दोनों मिलकर हुर्मुज़ पे कंट्रोल करेंगे। तीसरी जीत, 34 टैंकर ब्लॉकेड को बाईपास करके जा चुके हुए हैं, ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट भी जारी है।
चौथी जीत, पाकिस्तान फैसिलिटेटर से मीडिएटर बन गया है। ईरान के एक बहुत ही करीब मुल्क है जिस पे ईरान को शायद अब दुनिया में किसी पर और भरोसा इतना नहीं होगा जितना पाकिस्तान पे भरोसा है, और पाकिस्तान जो है वो उसका हमसाया भी है, यानी ईरान का तेल और ईरान का गैस, उस पे पहला हक पाकिस्तान का होगा। पांचवी जीत, एससीओ मीटिंग, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एक जगह पर मौजूद है और बगैर आईब्रोज रेस हुए बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही है। छठी जीत, अल जजीरा के मुताबिक ईरान के पास 127 मिलियन बैरल्स फ्लोटिंग रिजर्व्स हैं, यानी अगस्त तक जो है ईरान अपना रेवेन्यू फ्लो जारी रख सकता है। अगस्त तक उसके पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो तेल बेच भी सकता है, तेल प्रोड्यूस करके उसको स्टोर भी कर सकता हुआ है। केनेथ कैट्समैन ये एक्सपर्ट है, इन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया। वो कहते हैं तेहरान के पास रेवेन्यू फ्लोज अगस्त तक चल सकते हैं ब्लॉकेट के बावजूद। ये लंबी मुद्दत है, क्या ट्रंप के पास अगस्त तक का वक्त है? शायद नहीं। और आगे वो लिखते हैं कि शायद उसे काइनेटिक एस्केलेशन देखना पड़ेगा अगर वो अपना मकसद हासिल करना चाहता है। तो काइनेटिक एस्केलेशन का मतलब होता है दोबारा जंग करना, हथियारों का इस्तेमाल करना, या फिर उससे कम डील एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो वो चाहता है। यानी जो डील भी चाहता है अगर अमेरिका, तो उसको वो डील नहीं मिलेगी जो वो ईरान से हासिल करना चाहता है। और 1 मई की डेडलाइन है, 60 दिन, जिसके अंदर ट्रंप बगैर कांग्रेशनल अप्रूवल के जंग जारी भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये भी एक, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि कोई भी जंग प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ शुरू तो हो सकती है, जारी नहीं रखी जा सकती। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 60 दिन तक जंग कर सकता है बगैर कांग्रेस के अप्रूवल के। 60वें दिन उसको इजाजत लेना पड़ेगी और 1 मई को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। और कांग्रेस जो है इस वक्त इतनी बरहम है ट्रंप पे कि वो उसको जंग जारी रखने की इजाजत भी नहीं देगी। तो हो सकता है फिर वहां पे अमेरिका जंग से बाहर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को इस्तेमाल किया जाएगा। अब जरा देखिए, बिश्केक में मैं आपको बता चुका हूं ये ममालिक साथ हैं। इस्लामाबाद ने पाकिस्तान अब मीडिएटर है। मस्कत ने हुर्मुज़ का फ्रेमवर्क तय हो चुका हुआ है, प्यूटन से मुलाकात हो चुकी है दोस्तों। और ट्रंप कह रहा है कि हम घर बैठे, हमें किसने कॉल करनी है तो कॉल करके हमें बता दे, हम इंतजार कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिकली कौन जीत रहा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर अब डील होती है, या तो 2 चीज होगी, जंग होगी या डील होगी। जंग करने का इस वक्त ना अमेरिका के पास टाइम है, ना उसके पास असलहा है। मैं बता चुका हूं कि उसके पास असलहा डिप्लीट हो रहा है, नई प्रोडक्शन हो नहीं पाएगी 1 से 2 साल से पहले। कांग्रेस इजाजत देगा नहीं। अगर वो डील करता है, और ये ईरान को बात पता है, तो वो जो पहले डील हुई थी ओबामा के दौर में, उससे भी बुरी डील करनी पड़ेगी। घर क्या मुंह लेके जाएगा, अपने वोटर्स ही इसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। और अगर ब्लॉकेड लगाया है जो अमेरिका ने, वो ब्लॉकेड तो नाकाम रहा, क्योंकि इस वक्त टैंकर्स पर टैंकर्स वहां से बाईपास हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उसमें फैसिलिटेटर है। 127 मिलियन बैरल्स का फ्लोटिंग रिजर्व है ईरान के पास। अगस्त तक का रेवेन्यू भी उसके पास आराम से मौजूद है। नाजरीन, इस पूरी सूरत हाल को मैंने समअप कर दिया। बेसिकली आपको बहुत सी खबरें बताई गई होंगी, सुनवाई भी गई होंगी। पिछले 2 दिन में जो हुआ है वो मैंने इन 12 से 13 मिनट में समअप करके रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन आपको अगर लगी हो कि काम में आ सकती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी भी बहुत से लोग हमारा चैनल देखते हैं, सराहते हैं, सब्सक्राइब इसलिए नहीं किया हुआ, शायद भूल जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान यह है कि अगली आने वाली वीडियो आप मिस कर जाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और अगर आप फेसबुक पे मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, 1-on-1 कॉल पे बात, क्योंकि हमारी कॉल्स लेते हैं वहां पे, मैं लाइव आता हूं और कॉल्स लेते हैं, तो फेसबुक पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।